वही भावधारा उस दिन के प्रवचन में गुरुवर की अजस्र स्रोत के रूप में बह रही थी, बह रही थी। क्या कवि, क्या संचालक, क्या ब्रह्मचारी भैया, क्या जन समुदाय, क्या प्रतिभा मंडल की बहनें, क्या सामान्य त्यागी व्रती, उधर देखो तो विनय भैया खड़े हुए हैं, इधर देखो तो सुनील भैया खड़े हुए हैं, साइड में देखो तो सैलू भैया, मुकेश भैया खड़े हुए हैं, और इस तरफ देखो तो गोनू भैया और सभी लोग खड़े हुए हैं। इधर देखा तो मड़िया गुरुकुल के ब्रह्मचारी जिनेश भैया खड़े हुए हैं। इधर देखो तो संजय भैया पनागर वाले खड़े हुए हैं। सभी प्रतीक्षारत, अब और क्या निकलेगा, और क्या निकलेगा। सभी तरह के लोग, चाहे महाराष्ट्रवासी हों, चाहे कर्नाटक वाले हों, चाहे उत्तर प्रदेश वाले हों, मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश के सभी थे ही, और चाहे गुजरात और राजस्थान वाले क्यों न हो, राजस्थान वाले तो पूरी तैयारी से आचार्य श्री को राजस्थान में ले जाना और संघ को भी वापस ले जाना, बार बार नारे लगा रहे। अपने परिधान में अलग भी पहचान में राजस्थानी परिधान दिख रहा। घाटोल से चातुर्मास करके आए, घाटोल वाले साथ में ही बिहार करा रहे थे। क्या प्रसंग, कैसे प्रसंग बनते हैं। आज भी जब संदर्भ नेमावर का चल रहा है तो घाटोल वाले आज भी यहाँ पर उपस्थित हैं। गांधी परिवार यहाँ पर पूरे समय 4 महीने तक खूब लाभ लेता रहा। बड़ा गांधी परिवार है। उनके सभी रिश्तेदार बंधु भी यहाँ पर आज आए हुए हैं। अभिषेक का लाभ उनको मिल गया, शांति धारा मिल गई, श्री जी को विराजमान करने का सौभाग्य मिल गया, दीप प्रज्वलन शास्त्र भेंट करने का भी अवसर मिल गया। अब एक ही दिन में और कितना चाहते हो। रात भर सफर करके आए, अध्यक्ष महोदय के पास फोन कर दिया, हम लोग सुबह सुबह पहुंच रहे हैं, अभिषेक शांति धारा में सम्मिलित होना है। और अध्यक्ष तो हाँ आ जाओ, बिल्कुल सब हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो, सब व्यवस्था है। कमेटी वाले सब तैयार। तैयार होने में विलंब भी थोड़ा हो गया तो भी भावना से समाज बंधुओं ने उन्हें इतना अवसर प्रदान कर दिया। बहुत अच्छी बात है। साधर्मी बंधुओं के प्रति ऐसा करना ही पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे रात भर सफर करके आए, और फिर हम भी अभिषेक करेंगे। सेकंड पड़ता है अभी डुग्गू है, फिर भी उसने आकर के भगवान का चरण स्पर्श किया, अभिषेक में सम्मिलित हुआ। बहुत बड़ी बात। 4 महीना करता रहा। विशेष भाव से महाराज जी का दर्शन करने आया। अहमदाबाद से भी अपने सब परिवार आए हुए हैं, सभी लोग लाभ लेते हैं। वहाँ पर भी गुरुवर के समक्ष जब यह सारा वातावरण उपस्थित था, सभी यही अपेक्षा रखते कि गुरुवर हमारे प्रदेश में, हमारे प्रदेश में, हमारे प्रदेश में, पर मध्य प्रदेश वाले छोड़ने नहीं चाह रहे। और नेमावर वाले तो, ये खाते गांव वाले तो पीछे ही लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, अभी इंदौर तक गए आचार्य से, फिर इंदौर से वापस खाते गांव और नेमावर लेकर के आते हैं। कमेटी वाले छोड़ने ही नहीं चाह रहे आचार्य श्री को। पंच कल्याणक की तैयारियां करनी है उनको। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मैं भी चाहता हूं खूब भव्यतम तरीके से, अच्छे तरीके से सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर का ठाट बाट से पंच कल्याणक संपन्न हो। और आचार्य श्री का आशीर्वाद निरंतर इस रूप में मिल भी रहा है। बहुत अच्छी भावना है। गुरुवर आचार्य श्री ने भी उस वातावरण में जो उपयुक्त प्रसंग बने
वो सभी को बड़े प्रेरणाप्रद लगे। सामने सामने सभी मुनिजन बैठे, एक एक महाराज अपने आप में बहुत अब क्या अब क्या अब क्या। और आचार्य श्री भी, देखो ऐसा होता नहीं है प्रवचनों में, लेकिन आचार्य श्री भी हाँ और कुछ रह गए क्या, और कुछ रह गया क्या तो बताओ, और कुछ रह गया क्या बताओ। तो अजय सागर जी महाराज जी कहते आचार्य श्री अभी ये तो और रह गया, अभी इसका उत्तर तो और रह गया, इसका उत्तर तो और रह गया। आचार्य श्री उसको भी हाँ अच्छा इसका उत्तर और रह गया, हाँ इसको भी सुनो, इसको भी सुनो, और कुछ तो नहीं रह गया और बोलो। क्योंकि आचार्य ने पहले ही कह दिया था कि इतने सारे प्रश्न कर दिए हैं, अब इनके उत्तर तो देना ही पड़ेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि प्रमुखता किसे दी जाए। सभी के उत्तर तो दिए नहीं जा सकते हैं, पर कुछ बिंदु निकाल लिए जाएं ताकि उनके उत्तर यहाँ पर दिए जाएं। और फिर क्रम बना करके आचार्य श्री ने जो जो बिंदु रखे, और आचार्य श्री को भी लगा ऐसा ना हो कि कुछ आगे पीछे हाँ और कुछ रह तो नहीं गया, हाँ और बोलो कुछ रह तो नहीं गया। लेकिन गुरु के तो एक शब्द में सारे उत्तर हो जाते हैं, और गुरु को उत्तर देने की जरूरत क्या है। उनके प्रश्न ही ऐसे होते हैं कि सभी लोग निरुत्तर हो जाते हैं। उनको उत्तर देने की जरूरत नहीं, उनके प्रश्न ही क्वेश्चन मार्क ही ऐसे सामने आते हैं कि सबके सब निरुत्तर हो जाते हैं। उनके सामने किसी के बोलने का कोई काम नहीं। लेकिन फिर भी उस वातावरण का आनंद लेते हुए गुरुवर ने भी भरपूर खुले मन से जो जितना अधिक से अधिक हो सकता है वह सब कुछ दिया। स्वास्थ्य के बारे में भी जब चर्चा आई तो मूक माटी की पंक्तियां, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना, गुरुवर का लिखा हुआ गुरुवर को तदीयम वस्तु भो स्वामिन तुभ्यमेव समर्पितम, आपका लिखा हुआ आपके लिए समर्पित। कैसा क्या रहा, कैसा क्या रहा। जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम कर जाती है। ये तो मूक माटी की पंक्तियां हैं, हमारी तुम्हारी थोड़ी हैं। जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम कर जाती है, और जब दवा काम नहीं करती है तो दुआ काम कर जाती है। गुरु का आशीर्वाद काम कर जाता है। हवा दवा का काम अपने आप में अलग है, पर कृपा और आशीर्वाद का भी अपना बड़ा प्रभाव होता है। और ये पंक्तियां जब गुरु के चरणों में रखी गई तो उस तरीके से आशीर्वाद भी मिलता है। और फिर पूछने पर इतनी जल्दी कैसे आ गए, इतनी जल्दी कैसे आ गए, इतनी जल्दी कैसे आ गए, सब महाराज करे इतने जल्दी कैसे आ गए, समाज वाले सभी करे इतने जल्दी कैसे आ गए। अरे इतने जल्दी थोड़ी आए, टाइम तो लगा ही लगा, टाइम तो लगा। लेकिन फिर भी सोच रहे थे 4-6 दिन बाद आओगे, एक आध हफ्ता और लगेगा, लेकिन आप तो जल्दी आ गए। अब जल्दी आ गए तो जल्दी आने में कुछ कारण भी होगा। क्या कारण होगा, तो कारण तो मुझे मालूम नहीं है, उदाहरण मालूम है। उदाहरण क्या मालूम है, उदाहरण क्या मालूम है, खाते गांव वालों को अच्छे तरीके से मालूम है। उदाहरण क्या मालूम है, गैया जब घर से जाती है जाने ही नहीं चाहती, धकाओ चलो जाओ जाओ जाओ, अरे इसका स्वभाव तो यहीं रहने का हो गया, ये घूमने फिरने भी जाओ जाओ बाहर जाओ 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 बाहर जाओ जाओ। सुबह उसको हाँ थोड़ा बहुत दे दिया जाओ, चली गई। धीरे धीरे जाती है, कोशिश करती है मुड़ मुड़ करके देखने की, यदि ध्यान ना दे तो थोड़े और रुक जाए। वो मुड़ती है, चलो जाओ सीधे जाओ सीधे जाओ, चलो भेजा दी, चले गए। लेकिन समय होते ही, शाम होते ही फिर जब वापस लौटती है तो चाल कैसी होती है,
हैं? हाँ, जल्दी 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 घर पहुंचना है ना। तो घर से जाते समय चाल धीमी होती है और घर वापस आते समय चाल तेज हो जाती है, तेज हो जाती है। बस यही कारण है कि जल्दी आना हो गया। और फिर अंत अंत में ये सभी बिंदु प्रेरणाप्रद इसलिए हैं क्योंकि आचार्य ने अपना भी उदाहरण इस उदाहरण को सुन करके दे दिया था। बोली ये तो अपनी अपनी बात करते हैं। मैंने बिहार के समय एक गांव में देखा, गांव में प्रवेश कर रहा था, उस समय एक बूढ़ी अम्मा और गायों को लेकर के आगे बढ़ा रही थी और उसने थोड़ा सा इशारा करके आगे बढ़ा दिया और कहा जाओ जाओ जाओ, सीधे जाना रुकना नहीं, सीधे जाना रुकना नहीं, मुड़ मुड़ करके नहीं देखना, सीधे जाना जाओ। इतना उस बुढ़िया ने कहा और वो सभी गायें जाने लगी जाने लगी। जा मैं देखता रहा, ना कोई रुकी और ना कोई मुड़ी। और एक बूढ़ी अम्मा के कहने पर गाय सीधी चली गई, रुकी भी नहीं मुड़ी भी नहीं। और ये लोग कैसे हैं? मैं भेजाता हूं संगों को तो जाते जाते मुड़ मुड़ करके देखते हैं, मुड़ मुड़ करके देखते हैं। ये मुड़ मुड़ करके देखते हैं। वो बूढ़ी अम्मा ने कहा और वो गाय सीधी चली गई। ये मुड़ मुड़ करके देखते हैं। देखो ना उदाहरण कैसा है। ऐसे उदाहरण भी आचार्य श्री को याद आ जाते हैं और एक एक उदाहरण के माध्यम से आचार्य श्री कितनी सटीक बात करते हैं। और इसीलिए तो हमने कहा कि जब वह कहते हैं तो फिर निरुत्तर हो जाते हैं, पर आनंद की अनुभूति अद्भुत होती है। गुरुवर के एक एक शब्द में एक एक संदेश होता है, हित की भावना होती है, प्रेरणा होती है और आशीर्वाद झलकता है। और एक एक शब्द पर विचार करके, एक एक प्रसंग पर विचार करके जो भी गुरुवर ने सार गर्भित उस दिन दिया था, वो गुरुवाणी नहीं थी, वो जिनवाणी थी, वो प्रवचन नहीं थे, वो अमृत थे जो आज भी हम सबके आनंद में अनुभव में आ रहे हैं। समय आपका हो गया है, इसलिए विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की। संघ की चर्या में आहार और विहार का अपना एक स्थान है। मूलाचार ग्रंथ में कहा गया है, आहार और विहार की चर्या को जो साधु अच्छे तरीके से यानी शास्त्रोक्त पद्धति से संपन्न कर लेता है, वह अत्यधिक प्रशंसनीय माना जाता है। संघों के प्रवास एक उद्देश्य को लेकर के होते हैं। 3 योगों के कारण तो प्रवास होता ही है, वर्षा योग, शीत योग, ग्रीष्म योग। लेकिन इसके अलावा संघ का स्वाध्याय चल रहा हो, उसे पूरा करना हो, तो उस उद्देश्य को लेकर के भी रुक सकते हैं। संघ में किसी के स्वास्थ्य की प्रतिकूलता हो तो उसको ध्यान में रख करके भी संघ प्रवास कर सकता है। अथवा संघ में किसी तरह का कोई संलेखना का संदर्भ चल रहा हो तो उसको ध्यान में रख करके भी आचार्य संघ का प्रवास कुछ और अधिक समय हो सकता है। इसके अलावा देश काल की कोई परिस्थिति भी कारण बन रही हो तो उसे ध्यान में रख करके भी प्रवास यानी वहां पर रुका जा सकता है।
इसके अलावा संघों का अपने प्रवास का समय पूरा होते ही विहार करने के भी निर्देश शास्त्रों में रहते हैं। चातुर्मास एक उद्देश्य को लेकर के होता है, उसकी उपलब्धियां भी सभी के ख्याल में आती हैं। इस समय जो संदर्भ नेमावर का चल रहा है, आचार्य श्री एक उद्देश्य को लेकर के नेमावर में चतुर्मास स्थापित किए थे। अनेक कार्य संपन्न होते रहते हैं। संघ के प्रवास से क्षेत्रों की गतिविधियों में विस्तार होता है, निर्माण आदि कार्यों की संयोजना होती है, उस इलाके के जन समुदाय के लिए विशेष धार्मिक लाभ मिलता है। उपसंहार चल रहा है गुरुवर आचार्य श्री का। संलेखना भी निमित्त कारण बनी है और संलेखना के क्रम में वैसे तो श्रेष्ठता मुनि राजों की संलेखना की होती है, फिर संलेखना चाहे मुनिराज की हो, आरिकाओं की हो, चाहे श्रावक श्राविका त्यागी वृत्ति की हो, और चाहे सामान्य गृहस्थ जन की भी हो। संलेखना का व्रत जब वो व्यक्ति लेता है तो संलेखना का व्रत ही अपने आप में महान माना जाता है। नेमावर में आचार्य ज्ञान सागर व्रती आश्रम, जो एक तरह से घर गृहस्थी से उदासीन रह कर के जो आत्म साधना करना चाहते हैं, ऐसे गृहस्थों के रहने के लिए, व्रती बनकर के रहने के लिए श्रेष्ठ स्थान है, निराकुल स्थान है। स्वाध्याय साधना आदि तो वहाँ पर संपन्न होते ही हैं। उम्र को देख करके संलेखनाएं भी संपन्न कराई जाती हैं और इतने वर्षों में अनेक संलेखनाएं अच्छे अच्छे विद्वान और त्यागी वृत्तियों की वहाँ पर संपन्न हुई हैं।